दिल्ली में कई सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने मिलकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय प्रशांत भूषण जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और अध्यक्षता माननीय हरनाम सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता व पॉलिटिकल ने की। इस कार्यक्रम में काफ़ी संगठनों ने मिलकर भाग लिया और सबने एक दूसरे की बातें सुनी और बातें रखी भी। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण जी ने निजीकरण को लेकर के अपनी बातें रखी और लोगों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। आइए सुनते हैं प्रशांत भूषण जी ने क्या क्या कहा। कुछ ही दिन में वहाँ पर जो लैंडिंग फीस और टेक ऑफ फीस थी जो हर एक पैसेंजर पे करता है उसको 4 गुना बढ़ा दिया। तो इस पूरे निजीकरण के प्रक्रिया में भी खूब भ्रष्टाचार है और खूब लोगों को लूटा जा रहा है। तो हम लोगों को, हमारे सिविल सोसाइटी को, सामाजिक संगठनों को इन सब चीज़ों के ऊपर निगाह रखनी है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन और पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है, जिससे कि इसमें जनता की समझ बने, पब्लिक ओपिनियन बने, इस पर आंदोलन खड़ा हो सके। इन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इन पर आंदोलन खड़ा हो सके। और इसलिए ये जो सोशल मीडिया या जो मीडिया के हमारे साथी हैं यहाँ पर, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि इस चुनाव में भी जो ऑल्टरनेट मीडिया है, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल सरकार के कब्जे में आ गया, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, चाहे वो प्रिंट का हो चाहे वो टेलीविज़न का हो। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि एक ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। और ऐसे ऐसे अच्छे पत्रकार, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी या अजीत अंजुम, इस तरह के कई अच्छे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर आए और उन्होंने अच्छे यूट्यूब चैनल्स वगैरह चला लिए और जिनको आज ज़्यादा लोग देखते हैं। अगर आप कंपेयर करें कि रवीश को कितने लोग देखते हैं और ये आज तक वगैरह को कितने लोग देखते हैं, तो आपको साफ दिखाई देगा कि व्यूअरशिप रवीश या ये ऑल्टरनेट मीडिया की कहीं ज़्यादा है बजाय जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया चैनल्स हैं। तो इसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, ये जो ऑल्टरनेट मीडिया का जो राइज हुआ है। अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको भी हम अपने कब्जे में कर लें। उसके लिए उन्होंने कई नए कानून बनाए हैं, टेलीकॉम बिल लाए हैं, ब्रॉडकास्ट बिल लाए हैं, आईटी रूल्स बनाए हैं। इनके ज़रिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट मीडिया को भी सरकार के कब्जे में कर लें। उसकी लड़ाई चल रही है, कोर्ट में भी चल रही है और कोर्ट के बाहर भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर सरकार ने ऑल्टरनेट मीडिया के ऊपर शिकंजा कस दिया तब तो कोई ज़रिया ही नहीं बचेगा लोगों को एजुकेट करने का। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके खिलाफ ये जो सरकार की कोशिश है कि भाई हम ऑल्टरनेट मीडिया को भी इन कानूनों और इन रूल्स के तहत अपने कब्जे में ले लें, इसको तो हम लोगों को, सारे सामाजिक संगठनों को खड़े होकर रेजिस्ट करना पड़ेगा। इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनानी पड़ेगी, चाहे हम लोग चलाते हो या नहीं चलाते हो मीडिया। लेकिन जो लोग इस तरह का ऑल्टरनेट मीडिया चला रहे हैं वो देश का बहुत फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से काफ़ी पब्लिक एजुकेशन हो पाई अब की बार चुनाव के पहले। जब से चुनाव हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार पब्लिक ओपिनियन और इस भाजपा और सरकार के खिलाफ और बनती जा रही है और उसी का नतीजा ये बाई इलेक्शंस में दिखाई दिया और उसी का नतीजा अब जो ये 3 चुनाव होने वाले हैं 3 राज्यों में, उसमें दिखाई देगा। तो ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि भाजपाइयों का मोराल डाउन है और ऑपोजिशन का मोराल अप है। राहुल गांधी का जो इमेज है और उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और मोदी की उतनी तेज़ी से गिर रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा काम सिर्फ इनको हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाने का नहीं है। हमारा काम जो है निरंतर चलना है। हमारा काम हर अन्याय, हर भेदभाव के खिलाफ खड़े होने का है। हमारा काम
सबसे दबे कुचले गरीब जो हमारा तबका है हमारे देश का, उनके साथ खड़े होने का है, उनके मुद्दों को उठाने का है। और मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरह के इतने सारे संगठन साथ में आ गए हैं जो कि इस तरह का काम करने का, जिन्होंने बेड़ा उठाया है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामना देता हूँ कि ये काम आप लोगों का चलना चाहिए। जब जब मेरी मदद, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र किया, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं कभी कभी जा पाता हूँ, अगर मैं जा पाया तो ज़रूर उसमें करूँगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई केस आता है आप लोगों का, तो मैं बिल्कुल आपके लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि भाई आप लोग अपना समय निकाल कर और समाज के लिए डिवोट कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं और संगठित होकर आप लोगों ने ये तय किया है कि हम संगठित होकर ये काम करेंगे। बिकॉज संगठित होकर काम करने में किसी भी काम की जो इफेक्टिवनेस है वो 4 गुनी 6 गुनी हो जाती है। कार्यक्रम के बाद प्रशांत भूषण जी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए निजीकरण को लेकर अपने विचार साझा किए। मीडिया के सामने प्रशांत भूषण जी ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि आखिर खेल क्या हो रहा है। आज दिल्ली में सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा संगठन नामक के बैनर तले 60-70 संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखी और खास तौर से जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है उस पर उन्होंने बात रखी। और वर्तमान सरकार जो तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और उन्होंने पिछली सरकारों में जिस प्रकार के सरकारी संपत्तियों को बेचा उस पर अपनी चिंता जताई। वीर सिंह भोज साहब, हरनाम सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आपने जो बात कही आज यहाँ पर, कैसे इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है? सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, निजी हाथों में सौंपी जा रही है। आपने अंबानी की शादी का भी जिक्र किया और तमाम मुद्दे आपने उठाए। क्या है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इस पर तो जनता को अपनी आवाज़ उठानी होगी। अभी तक होता ये रहा है कि जब भी बैंकों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एयरपोर्ट्स का निजीकरण जब किया जाता है तो सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही उसके ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश का, जनता का मुद्दा है। अगर इस तरह के जो मोनोपोली इंस्टीट्यूशंस हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज़, इनका अगर निजीकरण किया जाता है तो इससे पूरे हमारे समाज का, सारे लोगों का, पूरे जनता का नुकसान होता है। क्योंकि जो प्राइवेट मोनोपोलीज़ हैं वो तो लोगों को लूटते हैं, वो तो आम जनता को लूटते हैं। एयरपोर्ट में जो भी जाता है सबको लूटा जाता है, पोर्ट्स पर लूटा जाता है। तो इसलिए उस पर हम लोगों को पब्लिक ओपिनियन बनानी है, उस पर जनता को खड़ा होना होगा और ये लोगों को समझना होगा कि ये सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ का मुद्दा नहीं है, पूरे जनता का मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि जनता का मुद्दा है, लेकिन जनता इसको समझ नहीं पा रही है, इसको आंदोलन नहीं बना रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी मांग लंबे समय से जो है वो चल रही है, क्योंकि जब सरकार सरकारी जो ज़मीन है सस्ते रेट पर देती है, लोन देती है और फिर वही उद्योगपति लोन लेकर के भाग जाते हैं, तो लोगों की डिमांड रहती है कि भाई जब उसमें आरक्षण भी होना चाहिए। तो आरक्षण जो मांग है, डिमांड है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो सरकारी संस्थान हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। उन पर जितनी नौकरियां हैं, वहाँ पर जितनी नौकरियां हैं, वहाँ पर जो आरक्षित नौकरियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। उनको कई तरह से ख़त्म किया जा रहा है। या तो आप निजीकरण कर देते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, या आप खाली रखते हैं पोस्ट, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं करते। NFS आज का बड़ा एक उदाहरण है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आजकल तो सारी जितने चयन प्रक्रिया चल रही हैं, कहीं पर भी, कहीं पुलिस अधिकारियों की, कहीं इसकी उसकी सरकारी संस्थानों में, सब में बेईमानी हो रही है। सबके सिलेक्शन में, जैसे कि आज जो नीट में जो बेईमानी दिख रही है, उसी तरह की बेईमानी सारे चयन प्रक्रिया में दिख रही है। तो इसको सबसे पहले तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मेरी तो खैर ये राय है कि जैसे नरेगा का कानून बना था कि हर एक ग्रामीण फैमिली में से एक को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिले, मुझे लगता है उसको व्यापक करने की ज़रूरत है। और ऐसा कानून इस देश में राइट टू एम्प्लॉयमेंट का एक कानून बनना चाहिए, जिसमें कि हर एक एडल्ट को
कम से कम मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट का हक होना चाहिए। इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलना चाहिए इस देश में, चलाया जा सकता है, जिसमें आगे युवक होंगे, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस अनएम्प्लॉयमेंट से। मेरी राय में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा किया जा सकता है, जिसके 3-4 बिंदु होने चाहिए। जैसे पहला, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बने। दूसरा, जितने रिक्त पद हैं सरकारी संस्थानों में तुरंत भरे जाएं, ईमानदारी से भरे जाएं। तीसरा ये है कि इस तरह का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है सरकारी बैंकों का, रेलवेज का, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, LIC वगैरह का, इसको तुरंत रोका जाए। और चौथा ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर सारी नौकरियां दी जा रही हैं, इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाए। जो परमानेंट जॉब्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट पर देने का कोई औचित्य नहीं। कोई औचित्य नहीं है। आप प्रशांत भूषण हैं जिनका कहना है कि किसी भी तरीके से निजीकरण रुकना चाहिए।